दोस्तों, प्रयागराज के जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम लाडो था। वो अपने पति कौवा के साथ रहती थी। उस जंगल में और भी बहुत से पक्षी रहते थे। उस जंगल का राजा एक कबूतर था जिसकी बातें सभी पक्षी मानते थे। एक समय की बात है, जब लाडो चिड़िया सो रही थी तो उसके सपने में परी आई। उस परी ने लाडो चिड़िया को बताया कि जंगल के टीले पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा हुआ है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लाडो चिड़िया ने सुबह सुबह ही जंगल के टीले पर जाती है और उस अंडे को अपने घोंसले में लाकर रख देती है और लाडो ने उस अंडे को अपना अंडा समझकर उसकी देखभाल करती है। कुछ दिन बाद अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। जब वो जंगल के पक्षियों को यह बात पता चली कि लाडो के घर एक बच्चा है, तो बच्चे को देखने के लिए आसपास से बहुत सारे पक्षी लाडो के घर आ जाते हैं। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आता है, उसे देखकर लाडो बहुत खुश हुई। लेकिन आसपास के पक्षी जब बच्चे को देखते ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पक्षी का बच्चा नहीं था। बच्चे को देखते ही तोता बोला, यह तो चील का बच्चा है। तोते की बात सुनते ही लाडो चिड़िया और कौवा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए। लेकिन लाडो को यह बात पता नहीं था कि आगे चलकर यही चील का बच्चा सिर्फ लाडो की नहीं बल्कि पूरी बस्ती के पक्षियों का रखवाला बनेगा। जंगल के पक्षी बोले, अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? यह तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारी मुसीबत बन सकता है। तुम अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से अंडा उठाकर लाई थी वहीं पर इसे जाकर छोड़ दो। लाडो चिड़िया, नहीं नहीं, ये अंडा तो मुझे परी ने दिया है। मैं इसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ? मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। लाडो की जिद के आगे कौवा की भी एक न चली। लाडो खुश होकर अपने बच्चे का नाम चीनू रख देती है। दूसरे ही दिन सारे पक्षी लाडो चिड़िया को भला बुरा कहने लगते हैं। जंगल के पक्षी, अरे लाडो चिड़िया, हमारी मौत को अपने घर में लेकर आई हो तुम। देखना, आगे चलकर ये बच्चा बड़ा होगा तो ये सबसे पहले हमें ही खा जाएगा। ये बात पूरे बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात जंगल के राजा उत्तर के कानों तक भी पहुंच गई। कबूतर ने शाम को सभी पक्षियों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें लाडो और कौवा दोनों को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गई, सारे पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए। लाडो और कौवा भी मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। तभी राजा ने लाडो से पूछा, लाडो, ये सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें अपनी बस्ती के बाकी पक्षियों की कोई चिंता नहीं? लाडो चिड़िया बोली, नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सपने में एक परी आई थी। उसने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। तभी तोता ने कहा, यह सब बकवास है राजा जी। मैं कहता हूँ लाडो और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। तोता की बात सुनकर बाकी के पक्षी भी चिल्लाने लगे, हाँ, लाडो को बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और लाडो से कहा, लाडो, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना ही होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। लाडो चिड़िया बोली, ठीक है, आप सब यही चाहते हैं तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। लाडो उस जंगल को छोड़कर पास वाली जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और इधर लाडो भी अंडा देने वाली होती है। लाडो चिड़िया कौवे से बोली, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं भी अंडा देने वाली हूँ। आप जल्द जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए। तब कौवा बोला, हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ।
इधर कौवा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगता है और इधर लाडो आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद कौवा और लाडो ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लेते हैं। चील ने भी लाडो और कौवा को घर का करने में की बहुत मदद की। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊपर वाले ने लाडो के माँ बनने का सपना भी पूरा कर दिया। लाडो ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए। कुछ ही दिन बाद अंडे से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। चीनू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीनू से नफरत करते थे। चीनू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीनू वहाँ पर आ जाता है। चीनू अपने दोनों भाइयों से बोला, आपके साथ मुझे भी खेलना है, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? लाडो के दोनों बच्चे बोले, नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते हो, तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। चीनू बोला, ऐसा किसने कहा? मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलने दो ना। लाडो के दोनों बच्चे बोले, नहीं, माँ ने तुझे जंगल के टीले से उठाया था। अगर तुझे ये बात झूठी लगती है तो जाके माँ से पूछ ले। हमने खुद अपने कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी ये बात कर रहे थे। जैसे ही चीनू को यह बात पता चली, वह एकदम से टूट गया और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। लाडो चिड़िया चीनू को रोता देखकर बोली, क्या हुआ चीनू, तुम रो क्यों रहे हो? चीनू बोला, देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे अपने साथ खेलने नहीं दे रहे और वह कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल के टीले से उठाया है। माँ, क्या यह बात सच है? बोलो ना माँ, क्या यह बात सच है? लाडो चिड़िया उदास हो जाती है। कुछ देर बाद बोलती है, मुझे माफ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों के चिल्लाने की आवाज आती है। लाडो और चीनू बाहर आकर देखते हैं कि एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी है। वह उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी। तभी चीनू उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहां से खदेड़ देता है और अपने दोनों भाइयों की जान बचा लेता है। इतने देर में लाडो भी वहां पर आ जाती है। लाडो के दोनों बच्चे, भैया, हमें माफ कर दो। अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों चीनू से माफी मांगते हैं। चीनू दोनों भाइयों को माफ कर देता है। लाडो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऊपर से यह सब दृश्य होता देख रहा था। वो जाकर ये सब बात राजा के कानों तक पहुंचा देता है। राजा जी, हमने लाडो को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज मैं लाडो के घोंसले के ऊपर उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चील आई और उसने उन दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। तभी लाडो के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी चील को खदेड़ दिया। मुझे लगता है कि लाडो ने जिस चील के बच्चे को पाला था, ये वही बच्चा है। हमें लाडो को वापस बुला लेना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी, क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी के बुरे पक्षी हमारी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो यह हमारा रखवाला बन सकता है। राजा जी, तुम सही कह रहे हो तोता, हमें लाडो और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा बाही पक्षियों द्वारा लाडो को वापस बुलाने के लिए संदेशा भेज देता है और लाडो भी पिछली सारी बातों को भुलाकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। सारे पक्षी भी चील को अपना लेते हैं। जब भी बस्ती पर कोई संकट आता, चील